प्रणाम दोस्तों। जीवन में रंग पत्री जी के संग इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कभी कभी हमारे खुद के अनुभव हमें खुद तब समझ में आते हैं जब हम उन्हें सबके साथ शेयर करते हैं। तब हमें उन्हें खुद को सुनने पर ही एक नई राह मिलती है, नया उद्देश्य मिलता है। तो आज हमारे साथ हैं हेम जिंदल जी, जो दिल्ली से बिलोंग करती हैं, ध्यान करते भी हैं और ध्यान दिखाते भी हैं। इनकी जिंदगी में क्या क्या परिवर्तन हुए, आइए जानते हैं हेम बिंदल जी से। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस मंच पर। अपने अनुभव को हमारे साथ नमस्कार। शेयर कीजिए प्लीज। नमस्कार। मैं पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित आमंत्रित किया मेरे अनुभव शेयर करने के लिए। मैं ध्यान में करते हुए मुझे 3 इयर्स हो गए। मैं ध्यान में 2019 अक्टूबर में आई थी। मेरी जिंदगी में ध्यान ऐसे आया था। स्नेह गुप्ता जो बहुत बड़ी मास्टर है, वो मेरी नोन है। वो अक्सर घर पर आती जाती थी और मुझसे कई बार कहती थी, हेम तुम ध्यान करो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारे जीवन में काफी चेंज आएगा। मगर एक दो बार मैंने इग्नोर करा। फिर एक दिन उन्होंने मुझे जबरदस्ती बिठाया, बोली तुम 10 मिनट ध्यान करो हेम, बस तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे उससे क्या फायदे होंगे। मैंने वो 10 मिनट ध्यान करा। उससे मुझे, आप यकीन मानिए, मुझे बहुत रिलैक्स मिला, बहुत शांति मिली। उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुम्हें अच्छा लगा तुम 40 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करके इसको ध्यान को शुरू करो। मैंने वो 40 डेज का चैलेंज एक्सेप्ट करा और वो ध्यान में करने लगी। 1 घंटा रोज ध्यान करने लगी। उससे मेरे जीवन में बहुत चेंज आए। सबसे पहले तो कमर के नीचे वाले हिस्से में बहुत दर्द रहता था। मैं ज्यादा चल नहीं पाती थी, ज्यादा देर खड़ी होकर काम नहीं कर पाती थी। मैंने जैसे जैसे ध्यान कंटिन्यू करा, वैसे कैसे वो मेरी समस्या हल हो गई। अब मैं उसके लिए कोई मेडिटेशन लेती हूँ और ना ही कोई थेरेपी करवाती हूँ। मैं बिल्कुल सही हूँ। और उसके बाद मेरे जीवन में बहुत फर्क आया, मैं शांत हो गई। मेरे बच्चों में बहुत फर्क आया। मेरे बच्चे, मैं अकेली, मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे बहुत छोटी उम्र में। अराउंड 45 46 एज थी उनकी उस समय। मैं उस समय बहुत परेशान रहती थी। हमेशा ये सोचती थी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मुझसे भी तो लोग इतने बड़े बड़े हैं, सब हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। मगर ध्यान में आने से मुझे पता चला कि ये सब हमारा अपने ही कर्म है, अपने ही कारण होता है। ये सब जो होता है हमारे साथ, वो हमारी अपने ही कारण होता है, हमारा ही क्रिएट किया हुआ होता है। उसकी वजह से मुझे बहुत शांति मिली। मेरे बच्चों में भी बहुत फर्क आया। मेरा बड़ा बेटा जो बहुत, मतलब वैसे तो बहुत केयर करता है मेरी, मगर वो, जैसे उसका कुछ भी काम परफेक्ट नहीं होता तो वो लाउडली फील करने हो जाता था। जैसे क्या, वो उसका मान लो कोई खाना ढंग से नहीं मिला तो वो गुस्सा हो जाता था, तो उसका कोई और काम नहीं हुआ तो वो गुस्सा हो जाता था। मगर अब वो बहुत शांत हो गया, बहुत आराम से रहने लगा, वो पीसफुल हो गया। ऐसे ही मेरा छोटा बेटा, वो बहुत जिद्दी था, वो किसी की बात नहीं सुनता था, किसी की बात नहीं मानता था। मगर अब वो, उसमें बहुत चेंज आ गया, वो बात सुनने भी लगा है, मानने भी लगा है। इस प्रकार मेरी लाइफ में बहुत चेंज आए। उसके बाद फिर मैंने अपने वर्ड पे, जैसे कहते हैं ना कि पत्नी सर कहते थे कि कम बोलो, सोच कर बोलो, तो मेरा अपने थॉट पे बहुत फर्क पड़ा मुझे। मैं बोलने मेरे अपने बोलने पे बहुत फर्क पड़ा। पहले हम कभी भी कुछ भी बोल देते थे, मगर अब मैं बहुत सोच समझ के, बहुत शांति से, बहुत उस विचार कर कर बोलती हूँ कि यहाँ पे हमें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। नहीं, इस तरह मेरे जीवन में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। मैं बहुत शांत हो गई, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में चेंज आया। जैसे कि पहले मैं पूजा करती थी, बहुत रीति रिवाजों को मानती थी, अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ हो जाती तो मुझे सारा दिन डर लगा रहता था, अब ऐसा मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए। मगर ध्यान में आने से मेरा वो डर खत्म हो गया। मेरी फिजिकल लाइफ तो मैंने आपको बताया ही कि मेरी कमर में दर्द इतना रहता था कि मैं ढंग से चल भी नहीं पाती थी, ढंग से काम भी नहीं कर पाती थी। उससे मुझे बहुत फर्क पड़ा। मेरी सोशल लाइफ भी बहुत चेंज हो गई। पहले मैं ज्यादा लोगों से बोलती नहीं थी, मुझमें झिझक रहती थी बोलने की कि मैं ये बोलूं ना बोलूं, इनसे बोलूं ना बोलूं। मगर अब मेरा उसमें भी फर्क पड़ गया और मेरी फाइनेंशियल लाइफ में भी फर्क पड़ा है। पहले उस समय जब मैं ध्यान में नहीं आई थी, जब तक मेरे बच्चे सेट नहीं हुए थे, तो मुझे लगता था कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मगर जैसे जैसे मैं ध्यान में आने लगी, वो अपने बिजनेस में सेट हो गए।
आज वो सब सेट है। इस तरह मेरे ध्यान में बहुत चेंज आया, मैं शांत रहने लगी, मेरा अपने विचारों पे कंट्रोल हो गया, मैं हमेशा पॉजिटिव रहने लगी। पहले ऐसा होता था कि एक थॉट आया कोई नेगेटिव और उससे मैं हमेशा परेशान हो जाती थी कि अब पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, मैं कैसे करूंगी। मगर अब मुझसे मैं तुम्हें बहुत फर्क पड़ गया उससे। इस तरह मेरे जीवन में बहुत चेंजेस आए हैं ध्यान से। ऐसे ही एक छोटा सा अनुभव है मेरा। जब कोरोना शुरू हुआ था तो मेरे बेटे को एक दिन बहुत तेज बुखार हो गया। ये 2 दिन बुखार हो गया, उसे खांसी जुकाम। मुझे लगा कि अब इसके कोरोना हो ना हो जाए, कोरोना ना हो जाए। थोड़ा मन में था मगर मैं ध्यान में आ गई थी उस समय तक। तो मेरा बेटा मुझसे कहने लगा, मुझसे दूर रहो मम्मी, मेरे पास मत आओ। मैंने कहा नहीं बेटा कोई बात नहीं। मैंने उसके चारों तरफ पिरामिड कैप रखी 2 3। और मैंने वो ध्यान नहीं करता था मगर मैंने उस दिन उससे जबरदस्ती कहा, मैंने कहा बेटा तू 5 7 मिनट मेरे कहने से ध्यान कर ले। उसने करा 5 7 मिनट वो ध्यान। और मैम अगले दिन वो बिल्कुल ठीक था, उसे 100 फीवर भी नहीं था। इस तरह काफी मगर जब बच्चे खुद नहीं करते मगर वो मानते हैं इस बात को कि ध्यान करने से हमारी मम्मी की लाइफ में भी काफी चेंज आया है और उनमें भी काफी चेंज आया है। और इसके बाद क्या कहते हैं, मैं पहले कोई भी छोटी सी बात होती थी अपने मन पे लगा लेती थी कि उसकी वजह से मैं परेशान हो जाती थी कि इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया। मगर ध्यान में आने से हमें मुझे पता चल गया कि कोई भी बात हमें अपने अंदर तक नहीं उतारनी, ऊपर से सुन के ऊपर ही उसको खत्म कर देना है, अपने अंदर उतार के अपने जीवन को खराब नहीं करना। एक सबसे बड़ी बात मैं अपनी लाइफ के लिए सबको मतलब ब्लेमिंग थी मेरे मन में ना, कि मेरे साथ क्यों हुआ, उसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया या उसकी वजह से हो गया। वो ब्लेमिंग खत्म हो गई बिल्कुल। अब मैं किसी को ब्लेम नहीं करती, मुझे पता चल गया हम अपनी लाइफ के खुद क्रिएटिव है, हमने जो क्रिएट किया है वही मिलेगा हमें अपने जीवन में। इसके अलावा मैंने एक बुक पढ़ी, यू कैन हील योर लाइफ। उसके बाद मुझे पता चला कि हमें अपने को भी वैल्यू देनी चाहिए। पहले ऐसा होता था कि कोई भी गलती हो गई हमने कह दिया हमारे से गलत, हम हमारी वजह से ऐसा हो गया, हमने गलती कर ली, हम अपने आप को प्यार नहीं करते। हम कहते हैं हमारा क्या है, हमारा तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे भी है। मगर उस बुक से मैंने ये सीखा कि सबसे पहले सेल्फ लव जरूरी है। आप अपने को लव करोगे तो लोग आपको और भी आपको आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे, आपका आपको ध्यान आपकी तरफ ध्यान देंगे, आपको इज्जत देंगे। नहीं तो जब आप खुद ही करोगे कि नहीं हम क्या है, हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, हमें तो कुछ नहीं है, तो उससे हमारा और भी हम उससे कुछ नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। सबसे पहले हमें ये सीखना है कि हम ही हैं जो कुछ है अपने लिए। हमें अपने पे ध्यान देना है, सबसे पहले अपने सेल्फ लव पे काम करना है। तो मैंने उससे यही सीखा, जैसे मैम के जीवन में पहले कितनी तकलीफ आई मगर बाद में उन्होंने जैसे जैसे वो ध्यान में आई उनकी सब चीजें खत्म होती रही। ऐसे ही मेरे जीवन में भी इस वजह से बहुत ध्यान है, मेरा मन शांत रहने लगा है। पहले मेरे बहुत बेचैनी रहती थी मुझे, मेरे थॉट चेंज हो गए, मेरी स्पीच पॉजिटिव, मैं स्पीच बहुत अच्छी करने लगी। नहीं तो पहले जो भी आता था बोलने का वो रहता था मुझे, मगर अब मैं सोच समझ कर बोलती हूँ। थैंक यू मैम। बहुत अच्छा बोले मैम, आप बहुत अच्छे तरह से अनुभव अपना शेयर किया आपने। और सही कहा आपने कि ध्यान करने से ध्यान खुद ही हमें इतना ज्ञान दे देता है सारी बातों का, कि सारी बातें बहुत क्लियरली समझ में आ जाती हैं। और अदरवाइज पहले यही होता था कि हम दूसरों के ऊपर ब्लेम करते थे, हर किसी को जज करते थे। लेकिन अब जैसे जीवन की सच्चाई हमारे सामने आ गई है ना, सारा कुछ हमें पता चल गया है है। कि यहाँ सारा क्रिएट हमने ही किया है। तो बहुत सुंदर अनुभव रहा मैम आपका। इसी तरह से ध्यान करते रहे मैम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। थैंक यू लव मैम।